Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Inya here with another video from STEM International और इसमें हम इंग्लिश बुक 6 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है. चैप्टर नंबर 5 में हमने हारिस की स्टोरी पढ़ी है और अब जो है वो हम एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में आ गए हैं जिसमें हम लिसन एंड स्पीक वाला पार्ट करेंगे कवर और साथ ही साथ राइटिंग वेल वाला पार्ट करेंगे. मे बी लिसन एंड स्पीक में यूड बी हिंटिंग, यूड बी गेसिंग कि हम बात करने लगे हैं रिस्पेक्ट के एलिमेंट की. तो आइए वाई कीप गेसिंग, देखते हैं कि क्या है. दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन एंड आई होप कि आपका भी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट पार्ट इज़ समथिंग जो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगा to listen and to speak. So we're going to do dialogues now. We have a particular student named Ali who says, our teacher talked today about peaceful coexistence. What does it mean? वो पूछ रहा है कि हमारी जो टीचर हैं उन्होंने आज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अमन के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की बात की थी. इसका मतलब क्या है? तो सारा कहती हैं कि इट मीन्स लिविंग टुगेदर विदाउट फाइटिंग एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन. सारा बता रही है कि इसका मतलब है एक दूसरे का साथ रहना झगड़ा किए बगैर और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए. So Ahmed, the third student, says yes, even when people are different, they should treat each other kindly. कहता है कि हाँ, अगर तब भी जब लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हों, बहुत डिफरेंट हों, तब भी हमें एक दूसरे को काइंडली ट्रीट करना चाहिए. Ali then says, in our society people belong to different cultures, languages and opinions. Ali अब बता रहा है अपने सोसाइटी, अपने माशरे के बारे में कि हमारे माशरे में जो लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ कल्चर्स से, बहुत मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं और ओपिनियंस भी डिफरेंट रखते हैं. तो सारा कहती है कि दैट इज़ वाई टॉलरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. वी शुड लिसन टू अदर्स इंस्टेड ऑफ हर्टिंग देम. कह रही है कि इस वजह से बर्दाश्त ज़रूरी है, हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ. अहमद then says कि small actions matter too, like sharing, helping and using polite words. वो कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ करने के लिए कुछ बहुत बड़े एक्शंस की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो स्मॉलर एक्शंस होते हैं उनके थ्रू भी हम अपना जो है ये काइंडनेस और टॉलरेंस शो कर सकते हैं. कैसे? वो कह रहा है कि ये बहुत मैटर करता है स्मॉल एक्शंस जो होते हैं, और वो स्मॉल एक्शंस के अंदर शेयरिंग आ जाती है, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, हेल्पिंग, एक दूसरे की मदद करना, और यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, और अच्छे और हम्बल तरीके से एक दूसरे से बात करना. And then Ali says कि when we solve problems calmly, everyone feels safe and happy. Ali कहता है कि even अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, उसको भी अगर बहुत काम तरीके से सॉल्व किया जाए तो सब बहुत ज़्यादा सेफ भी फील करते हैं और खुश भी फील करते हैं. Sarah says peaceful coexistence makes our school, neighborhood and country strong. तो सारा आगे कहती है कि इस तरह से अमन के साथ, एक दूसरे के साथ रहना जो है वो हमारे स्कूल को, हमारा जो नेबरहुड है वो, और साथ ही साथ जो हमारा पूरा मुल्क है, इस सब को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है. अहमद सेज इफ़ एवरीवन प्रैक्टिसेस काइंडनेस, सोसाइटी बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव. और अहमद एंड पे कहता है कि अगर हर कोई काइंडनेस के साथ रहना शुरू करे, काइंडनेस प्रैक्टिस करे, तो हमारा मुआशरा जो है वो एक बहुत बेहतर जगह बन सकता है रहने की. सो देयर इज़ एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस, दैट इज स्पीक अप. रोल प्ले विद अ पार्टनर एंड डिस्कस. कोई भी अपना फ्रेंड जो है उसके साथ जो है आपने चीज़ें कुछ डिस्कस करनी है. जैसे कि वन वे आई कैन प्रमोट पीस इन सोसाइटी इज़. आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने सोसाइटी या फिर माशरे में जो है वो अमन को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. द सेकेंड इज़ लिविंग पीसफुली मीन्स ट्रीटिंग अदर्स डैश. पीसफुली एक दूसरे के साथ रहने का मतलब जो है वो एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करना है. व्हाट डू यू थिंक? कैसे ट्रीट करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से अमन के साथ रह सकते हैं. एंड देन आई फील हैप्पी व्हेन पीपल डैश. सो दिस इज़ वेयर यू आर पुटिंग योर थॉट कि आपको खुशी तब महसूस होती है जब लोग क्या करते हैं. व्हाट डू यू थिंक? लोग क्या करते हैं कि आपको खुशी महसूस होती है. सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू find out, you have to think about, and you have to discuss it with your partner. Or you can work in groups, not only one partner, you can have multiple ones, and talk about an occasion when you misbehaved with your friends. How did you feel later? How did it affect your friends? And you can use different expressions to show your regret. Also share how you apologized. तो आप इस सब को इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि कोई ऐसा ओकेजन जब आपने अपने दोस्त के साथ
کوئی بری بات کی ہو, کوئی مس بیہیو کیا ہو, اس کو تنگ کیا ہو ایٹسیٹرا, تو آپ کو بعد میں کیسا فیل ہوا تھا اور آپ کے فرینڈ کو اس حرکت نے کیسے افیکٹ کیا تھا. ڈفرینٹ ایکسپریشنز کے ساتھ آپ اپنے ریگریٹ کو شو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ کہ آپ نے اپولوجائز کس طرح سے کیا. اینڈ ود دیٹ ہمارا آخری پارٹ ایکسرسائز کا جناب, دیٹ از آن پیج 52, اور وی آل نو کہ ایٹ دی اینڈ آف ایوری پرٹیکولر چیپٹر ہم ایک ریٹن ایکسرسائز کرتے ہیں. سو دس از اگین the right will part, and we are going to read the following narrative paragraph. ایک narrative paragraph یہاں پہ provided ہے, جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں end پہ narrative paragraph لکھنا بھی سیکھا تھا. So we're going to read this for now. It was a bright day when Haris went on a picnic with his class to the seaside. All the children were excited and cheerful, but Haris sat alone near a rocky pool. No one wanted to sit with him because he often pinched and hurt others. As Haris sat quietly, he thought about how lonely he felt. Suddenly, he met some sea creatures who pinched and pricked him, just like he used to hurt his classmates. Ouch! It was very painful. That day, Haris realized how wrong his behavior was. He understood that hurting others only brings sadness and loneliness. By the end of the day, Haris promised himself to be kind and live peacefully with others. تو ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا ہے کہ ایک بہت ہی برائٹ سے دن کیا ہوا کہ حارث اپنی کلاس کے ساتھ سی سائڈ پہ پکنک پہ گیا, اور سارے جو بچے تھے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے, بہت چیئرفل تھے, لیکن حارث جو تھا وہ ایک راکی پول کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا, اور کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو چٹکیاں کاٹتا تھا, پنچ کرتا تھا, یا پھر ان کو تکلیف پہنچاتا تھا. اور حارث جو تھا وہاں پہ چپ چاپ بیٹھا تھا, اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا اکیلا محسوس کر رہا ہے. اور کہ ایک دم کیا ہوا کہ سی کریچرز جو تھے وہ اسے آ کے ملے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو پنچ کرنا سٹارٹ کر دیا, پرک کرنا سٹارٹ کر دیا, بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنے کلاس میٹس کو کرتا تھا, اور اس کو بہت زیادہ درد ہوئی. اور اس دن حارث نے ریئلائز کیا کہ اس کا اپنا کنڈکٹ, اپنا بیہیویئر کتنا غلط تھا دوسرے بچوں کے ساتھ. تب اس کو سمجھ آئی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا صرف اور صرف سیڈنس اور اکیلا پن جو ہے وہ ہی دیتا ہے. اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے, بالکل دن کے اینڈ پہ حارث نے پرومس کیا کہ وہ سب کے ساتھ کائنڈلی رہے گا اور امن بنا کے رہے گا. Now what we need to do is to write a short narrative paragraph about a time when Haris realized the importance of kindness and peaceful coexistence. اب یہ پرٹیکولر پیراگراف ہم اپنے ورڈز میں لکھیں گے, جس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے حارث کو ریئلائز ہوا کہ کائنڈنس کی امپورٹنس کیا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ امن سے مل جل کے رہنے کی کیا امپورٹنس ہے. اینڈ while writing, what we need to do is we need to remember to number 1, explain where and when that event happened, کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہوا, کب ہوا. دوسری چیز, describe what Haris did wrong and what he learned from the experience. دوسرا یہ ہم نے بتانا ہے کہ حارث جو ہے اس نے کیا غلط کیا تھا, اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے اس پرٹیکولر حرکت سے جو اس نے غلط کی اس سے سیکھا کیا. اینڈ دین what we need to do is we need to use simple past tense, because past میں ہوئی ایک کہانی ہم بتا رہے ہیں. So simple past tense کے sentences بنائیں گے, and we will use feeling words جیسے کہ sad, hurt, happy, lonely اور proud. اس کے بعد پھر we are going to use capital letters, punctuation and spelling, جس طرح ہم نے پچھلے sentences میں بھی دیکھی. And lastly we are going to arrange events in chronological order. Chronological order کیا ہوتا ہے, ایک sequence کے پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اور اینڈ پہ ایسے ہوا. So beginning, middle اور ending کی proper sequence ہونا چاہیے. ڈرافٹنگ میں بھی مدد دی گئی ہے. وی آر پرووائڈیڈ ود اے فیو ٹپس کہ کس طرح سے ہم ڈرافٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 از کہ رائٹ اے ہیڈنگ ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. ہم اپنے نیریٹو پیراگراف کی ہیڈنگ جو ہے وہ پیج کے بالکل بگننگ میں ٹاپ پہ لکھیں گے. اینڈ بگن بائی انٹروڈیوسنگ حارث ان دس سچویشن. پھر ہم حارث کو انٹروڈیوس کروائیں گے. وہ بچہ اسکول میں تھا یا گھر پہ تھا یا کہاں تھا, ڈپینڈس آن وٹ ایور یو چوز, اور اس کی سچویشن کیا تھی, ہو کیا رہا تھا وہاں پہ. دوسری چیز, یو وڈ ڈسکرائب دی پرابلم, جو کہ اس کا برا بیہیویئر ہے, اس کو ڈسکرائب کریں گے. اینڈ دین یو ول ایکسپلین دی ایونٹ دیٹ چینج ہز ہارٹ. اور پھر ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے سوچا کہ نہیں میں تو غلط کر رہا ہوں. اور پھر اینڈ ود دی لیسن ہی لرنڈ. اور اینڈنگ جو ہوگی اس میں ہم وہ لیسن دیں گے جو کہ حارث نے
सीखा उस पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू। और फिर what we need to do is we need to use simple and clear sentences। सारे sentences हम short sentences बनाएंगे, बिल्कुल clear sentences, straight forward और simple sentences जैसे हमने अभी तक बनाने सीखे हैं। And then we are going to review it। When you finish writing, check the following। जब आप बिल्कुल लिख लें सारा अपना narrative paragraph तो फिर कुछ चीज़ें आप चेक करेंगे। क्या? Does your paragraph have a clear beginning, middle and ending? जिस तरह से हमने chronological order की बात की तो क्या वाकई हमारा paragraph जो है वो उसकी starting भी clear है, middle part भी उसका clear है और फिर क्या ending भी हमने proper डाली है? दूसरी चीज़, have you mentioned characters, setting and main idea? आपने characters को सही तरीके से mention किया, हारिस को especially, और उसके इर्द गिर्द लोग जो कि उससे affect हो रहे थे। फिर आपने सेटिंग को सही तरह से डिस्क्राइब किया और क्या आपने मेन आइडिया भी सही तरह से उसमें जो है वो ऐड किया। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एंड देन आर वर्ब्स यूज्ड इन द पास्ट टेंस, बिकॉज हम सिंपल पास्ट टेंस में लिख रहे हैं सारा कुछ, तो हमारे वर्ब्स को भी पास्ट टेंस का ही होना चाहिए। एंड हैव यू चेक्ड स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। फिर आपने ये देखना है कि क्या आपने अपने स्पेलिंग्स देखे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक तो नहीं आई, और क्या कहीं कैपिटलाइजेशन तो नहीं गलत हो गई। एंड डज द स्टोरी शो अ मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड काइंडनेस। और क्या वो जो भी स्टोरी है आपने लिखी वो वाकई एक मैसेज बाय द एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस और काइंडनेस का दे रही है या नहीं। तो बच्चों, इट वाज ट्रू एज वी गेस्ड। हमने लिसन एंड स्पीक में जो डायलॉग पढ़ा वो बिल्कुल उसी पे बेस्ड था कि आपने रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, बाकियों की बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी है, और जैसा आप बिहेव दूसरों से चाहते हैं आपको पहले वैसा बिहेव दूसरों के लिए करना भी पड़ता है। मोर ओवर उसी डायलॉग राइटिंग को अब यू हैव टू कम अप विद योर ओन डायलॉग विद द राइट इंटोनेशंस एंड सो। एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव कवर्ड इज द राइटिंग वेल पार्ट। और राइटिंग पार्ट में हमने नैरेटिव राइटिंग को और ज़्यादा इन डेप्थ और with a more insight हमने जो है वो एक्सप्लोर किया है। सो आई होप दैट यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। अभी थोड़े वर्ड्स में था, अब आप उन वर्ड्स को भी एक्सटेंड करते जाएंगे, एंड विद दैट यू विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपर्ट इन राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ whatever that you can write, diary entry ho, narrative writing ho, essay writing ho, so and so keep on practicing, and we'll meet with the next chapter in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.